जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक कमेंट आया था। कमेंट में उस भाई ने ये पूछा था कि देवी देवता अगर हमको परेशान कर रहे हों तो हम इससे कैसे बचें। तो इसी विषय पे मैं जानकारी दूंगा आपको। सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं मित्रों, देखिए देवी देवता, इसके अलावा जो अन्य शक्तियां इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, जैसे कि देवी देवताओं की श्रेणी होती है, यक्षों की श्रेणी होती है जिसमें यक्ष और यक्षिणी आती है, योगिनियाँ होती हैं, पिशाच होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं। इस तरह की बहुत सारी योनियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं, इस धरती पर विचरण कर रही हैं। इसमें से जो सबसे उच्च कोटि की श्रेणी होती है वो होती है देवी देवताओं की। अब बात हम ये करते हैं कि क्या देवी देवता वाकई में हमें परेशान करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो ये भूत होते हैं, जो ये प्रेत होते हैं, ये नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं, यानी कि अच्छे प्रेत भी होते हैं और बुरे प्रेत भी होते हैं। क्योंकि जैसा जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है, मरने के उपरांत भी जो उसकी आत्मा होती है वो उसी तरह का ही कृत्य करती है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक साधु है। अगर किसी साधु की किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो जाती है, या वो साधु किसी भी वजह से मर जाता है, या उसकी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मरने के बाद में उस साधु की जो आत्मा होती है वो उसी प्रकार की ही होती है जैसा उसका स्वभाव जीवित रहने पर रहता है। तो साधु है, साधु का काम ही होता है जन कल्याण करना, लोगों का भला करना और समाज सेवा करना, लोगों को ज्ञान प्रदान करना, लोगों को तंत्र मंत्र की दीक्षा प्रदान करना। तो मरने के उपरांत भी उस साधु की जो आत्मा है वो यही कार्य करती है। वो लोगों का कल्याण करती है, लोगों का भला करती है और किसी को भी परेशान नहीं करती। लेकिन अगर कोई पीने खाने वाला बंदा है, कोई बुरी प्रवृत्ति का, बुरी सोच का व्यक्ति है, तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा उसी प्रकार की ही होती है और ऐसी आत्माएं ही लोगों को पकड़ती हैं, ऐसी आत्माएं ही लोगों को परेशान करती है। आप देखते हो कि आपके घर में या आस पड़ोस में या कहीं पर भी जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। या जिनके ऊपर जिन्नों का प्रकोप होता है, मसानों का प्रकोप होता है, वो इसी तरह के लोग होते हैं, इसी तरह की नेगेटिव स्पिरिट्स होती है जो लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि वो जीवित रहने पर भी वैसे ही थे। एक अच्छा व्यक्ति मरने के बाद भी अच्छा ही होता है और बुरा व्यक्ति मरने के बाद भी बुरा ही होता है। तो ऐसी आत्माएं ही हमको परेशान करती है। अब जो यक्ष होते हैं, जो यक्षिणियाँ होती हैं, उनके अंदर भी बहुत ही सारी चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन उनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ उनके वचन होते हैं, कुछ उनकी शंकाएं होती हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर आप उनसे कुछ ले रहे हो तो बदले में वो भी आपसे कुछ ना कुछ लेती हैं। यक्षिणियाँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, या फिर जो लोग नटिनी साधना करती हैं, चेटिका की साधना करते हैं, पिशाचों की साधना करते हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचनी आप ले सकते हो। अगर आप कर्ण पिशाचनी की साधना करते हो और उसको सिद्ध कर लेते हो तो इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है, कर्ण पिशाचनी आपको वो सब कुछ दे सकती है जो आपको देवी देवता दे सकते हैं। वो आपको सारी जानकारी देगी, भूतकाल बताएगी, वर्तमान काल बताएगी और हर तरह की जानकारी आपको देगी, जिससे आप खूब यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन, वैभव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बदले में वो कुछ भी डिमांड आपसे कर सकती है कर्ण पिशाचनी। वो आपको ये कह सकती है कि आपको मेरे साथ में संभोग करना है, वो आपको शराब पीने पर विवश कर सकती है, वो आपको एकांत में ले जाने के लिए विवश कर सकती है, वो आपको गंदी चीज़ें खाने के लिए कह सकती है, वो आपको शमशान में जा कर के मुर्दों का मांस खाने को भी कह सकती है, वो आपसे भेंट मांग सकती है, बलि मांग सकती है, वो आपसे रक्त का भोग मांग सकती है। तो कर्ण पिशाचनी लेन देन करती है। और जो यक्षिणियाँ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं लेन देन करती है, क्योंकि जो यक्षिणियाँ होती हैं और जो कर्ण पिशाच यानी कि पिशाच योनि की जो शक्तियाँ होती है, इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। ये अपनी जो शक्तियाँ होती है उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इनके पास भी पावर्स होती हैं, बहुत सारी पावर्स होती है। यक्षिणी की अगर आप सिद्धि कर लेते हो तो यक्षिणी के पास तो इतनी शक्तियाँ होती है कि वो आपको गड़े हुए धन की जानकारी बड़ी ही सरलता से दे सकती है। जो भी लोग, जो भी साधक है या जो भी सिद्ध आपने देखे होंगे,
जो गड़े धन की जानकारी दे देते हैं उनके पास में यक्षिणी सिद्धि ज़रूर होती है। और ऐसी सिद्धियां जो ज़्यादातर जो सन्यासी लोग होते हैं वो करते हैं, जिनको घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं होता, जिनको एकांतवास में रहना होता है, या जिनको संसार से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी साधना में ही रमे हुए हैं, तो ऐसे लोग इन साधनाओं को सिद्ध कर पाते हैं। क्योंकि इन शक्तियों की बहुत सारी डिमांड ऐसी होती है जिनको आप अपने परिवार में रह करके, गृहस्थी में रह करके नहीं पूरा कर सकते। तो इसीलिए इनकी साधनाएं करने के लिए मना किया जाता है, या फिर इनकी साधनाएं गुरु की देखरेख में ही करनी चाहिए। अगर आप गुरु की देखरेख में ऐसी साधनाएं करते हैं तो निश्चित रूप से आप इनसे बहुत ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यक्षिणी साधना नहीं करी जाती, तंत्र में आती ही है यक्षिणी साधना। तंत्र में अष्टकर्मों का विधान है, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति कर्म, यक्षिणी साधनम और रसायन विद्या, ये तंत्र के कर्म हैं। इनमें यक्षिणी साधना आती ही आती है, और लोग करते भी हैं। यक्षिणी साधना से बहुत लाभ लिया है लोगों ने, बहुत यक्षिणी साधना कर करके। लेकिन यक्षिणी साधना अपने आप कभी नहीं करनी चाहिए। अपने आप देवी देवताओं की साधना करेंगे तो आपको आधा % भी नुकसान नहीं होगा। आप माता काली की करिए, माँ दुर्गा की करिए, हनुमान जी की करिए, शिव जी की करिए, भैरव जी की करिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका लाभ ही लाभ होगा। चाहे आपको जानकारी हो, चाहे आपको जानकारी ना हो, जैसा आपका मन करे आप वैसी साधना करिए। जो आप कर सकते हैं, जो नियम कर सकते हैं करिए, जो नियम नहीं कर सकते नहीं करिए। तो मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि देवी देवता कभी भी हमको परेशान नहीं करते। अगर आपसे उनकी पूजा में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो भी उनकी तरफ से आपको क्षमा मिलती है, उनकी तरफ से आपको माफ़ी मिलती है, आपको वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। क्योंकि वो उच्च कोटि की शक्तियाँ होती हैं, महाविद्याएँ होती हैं, महाशक्तियाँ होती हैं। और हम सब संतान किसके हैं? हम सब देवी देवताओं की ही संतानें हैं, उन्हीं के ही बालक हैं, उन्हीं के ही बच्चे हैं, उन्हीं के ही सेवक हैं, उन्हीं के ही भक्त हैं। तो कोई भी देवता अपने भक्त का कभी भी अहित नहीं करता है। हाँ, मान लीजिए आपने कोई मन्नत बोल रखी है कि हमारे संतान हो जाए, हमारे बच्चा हो जाए, तो हम आपके धाम में मत्था टेकने के लिए आएंगे, आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए आएंगे, और आप बाद में उस मन्नत को भूल जाते हो, तो वो आपको अपनी मन्नत याद दिलवाते हैं, और लोगों को ये लगता है कि वो हमको परेशान कर रहे हैं। नहीं, वो परेशान नहीं कर रहे, वो आपको आपके वचन याद दिला रहे हैं। अब आपने ही किसी व्यक्ति से वादा किया है कि आप हमारा ये काम कर दो तो हम आपको ये चीज़ प्रदान करेंगे, और आप उसको आपका वो काम व्यक्ति कर देता है और आप उसको वो चीज़ नहीं देते, तो वो व्यक्ति भी आपको याद दिलाएगा, चाहे फ़ोन करके याद दिलाए, चाहे सामने आकर के याद दिलाए कि भाई आपने तो हमसे ये वादा किया था, अब आप अपने वादे से क्यों मुकर रहे हो। तो देवी देवता भी आपको सिर्फ याद दिलाते हैं। अब याद दिलाने का सबका तरीका थोड़ा थोड़ा सा भिन्न होता है। कई बार कुछ शक्तियाँ थोड़ी सी परेशान कर देती हैं, या फिर कई शक्तियाँ सपने में आकर के चेताती हैं, सपने में आकर के बताती हैं, और कई शक्तियाँ थोड़ा सा आपको बीमार कर सकती हैं, ताकि भाई आपको अपनी मन्नत याद आ जाए कि आपने जो मन्नत बोली थी वो उसको हमें पूरा करना है। तो ये चीज़ होती है, इसी वजह से थोड़ी सी समस्या आ जाती है, लेकिन कोई हानि नहीं होगी आपको। आप जैसे ही अपनी मन्नत पूरी कर दोगे, आपका बच्चा पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या आप पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। तो इस चीज़ को मत सोचिए कि देवी देवता आपको परेशान करेंगे, देवी देवता आपको परेशान कर रहे हैं, देवी देवता हमको परेशान करते हैं। इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। देवी देवता से बचने का क्या तरीका होगा, आप मुझे बताओ। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनसे बचने का तो भाई बस एक ही तरीका है कि उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगो, उनसे माफ़ी मांगो, उनसे अपनी जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए उनसे क्षमा याचना करो, प्रार्थना करो, और जो चीज़ वो चाहते हैं वो चीज़ वो करो। आपका कल्याण ही कल्याण है। जो भूल चूक है उसके लिए माफ़ी मांग के उनको भोग प्रसाद दो उनका, या फिर जो भी उनकी मन्नत है उसको पूरा करो। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।